नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर आज की हमारी इस नई रहस्यमय यात्रा में, जहां आज हम बात करेंगे कि भगवान शिव के त्रिशूल और भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कौन सा ज्यादा पावरफुल अस्त्र है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जिन दो दिव्य शस्त्रों का सबसे अधिक वर्णन मिलता है, उनमें भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र और भगवान शिव का त्रिशूल सर्वोपरि हैं। दोनों ही शस्त्र केवल युद्ध के उपकरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय शक्तियों के प्रतीक हैं। इस विषय पर अक्सर लोगों के मन में प्रश्न उठता है कि इन दोनों में से कौन सा शस्त्र अधिक शक्तिशाली है। इसका उत्तर सीधे सीधे तुलना में नहीं मिलता है, बल्कि इन अस्त्रों के स्वरूप, उद्देश्य और दिव्य कार्यों के माध्यम से समझ आता है कि कौन सा अस्त्र अधिक शक्तिशाली है। दोनों शस्त्र अनंत शक्ति से पूर्ण हैं, लेकिन उनकी शक्ति का स्वरूप और उनका प्रयोजन अलग अलग है। इसीलिए उनकी तुलना केवल शक्ति के आधार पर नहीं, बल्कि उनके अस्तित्व के उद्देश्य से करनी चाहिए। सुदर्शन चक्र का वर्णन वेदों, पुराणों और उपनिषदों में अत्यंत दिव्य रूप में मिलता है। यह भगवान विष्णु के दाहिने हाथ में स्थित चक्र है, जो केवल घूमता नहीं, बल्कि समय और धर्म के नियमों का पालन करते हुए अपने लक्ष्यों को चुनता है। ग्रंथों में इसे चेतन अस्त्र कहा गया है, अर्थात यह स्वयं बुद्धिमान है, स्वयं निर्णय लेने में सक्षम है। कहा जाता है कि सुदर्शन चक्र कभी भी अपने लक्ष्य को चूकता नहीं है, और ये केवल उन्हीं पर प्रहार करता है जो धर्म का विनाश करते हैं। इसमें काल यानी समय की शक्ति अंतर्निहित है, इसलिए सुदर्शन चक्र को कालचक्र भी माना जाता है। इस चक्र की गति को साधारण मनुष्य तो क्या, देवता भी पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। दूसरी ओर भगवान शिव का त्रिशूल ब्रह्मांड के तीन मूल तत्व यानी सृष्टि, स्थिति और संहार का प्रतीक है। भगवान शिव के त्रिशूल की तीन नोकें तीन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, जैसे इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। शिव जी इस त्रिशूल से केवल दानवों का वध ही नहीं करते हैं, बल्कि ब्रह्मांडीय असंतुलन को भी संतुलित करते हैं। त्रिशूल वह शस्त्र है जिससे भगवान शिव ने कामदेव को भस्म किया, जिससे महिषासुर जैसे महादानवों का अंत हुआ और जिससे उन्होंने कई बार ब्रह्मांड को विनाश से बचाया है। त्रिशूल के बारे में कहा जाता है कि इसका वार केवल शरीर पर नहीं लगता, बल्कि आत्मा में छिपी अज्ञानता, अहंकार और बुराई का नाश करता है। धर्म ग्रंथ बताते हैं कि सुदर्शन चक्र सनातन गति का प्रतीक है। इसकी गति कभी रुकती नहीं, ठीक वैसे ही जैसे ब्रह्मांड का विस्तार कभी रुकता नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो ये चक्र ऊर्जा और गति के स्वरूप का प्रतीक है। विष्णु भगवान इस संसार के पालक हैं, इसलिए उनका चक्र धर्म की स्थापना और सुरक्षा के लिए घूमता है। जब भी सृष्टि में अधर्म बढ़ता है, सुदर्शन चक्र दुष्टों को नष्ट कर ब्रह्मांड में संतुलन लाता है। कई बार सुदर्शन चक्र महायुद्धों में देवताओं का सहायक भी रहा है। पौराणिक कथाओं में इसे प्रलय ज्वाला तक का रूप धारण करने वाला माना गया है। उधर त्रिशूल को स्थिर शक्ति का प्रतीक माना गया है। ये दर्शाता है कि भगवान शिव स्वयं एक अडिग एकमात्र सत्य हैं, जो न जन्म लेते हैं न मृत्यु रूप में समाप्त होते हैं। त्रिशूल उनकी देवीय ऊर्जा का विस्तार है, इसमें शक्ति और तप का संगम है। ये शस्त्र स्थिरता के भीतर छुपी प्रचंड शक्ति का द्योतक है। जब शिवजी त्रिशूल उठाते हैं तो वह केवल किसी शत्रु का अंत नहीं करते, बल्कि राक्षसात्मक ऊर्जा को पूर्णतः समाप्त कर ब्रह्मांड से उसका अस्तित्व मिटा देते हैं। त्रिशूल का वार अंतिम होता है, यह विनाश के बाद शांति लाता है। सुदर्शन चक्र की सबसे चमत्कारिक विशेषता उसका स्वायत्त होना है। ये व्यक्ति की गलतियां, उसका धर्म और उसकी नीयत पढ़ सकता है। अगर लक्ष्य धर्मात्मा हो तो यह है उसे छूता तक नहीं है। इसके कई उदाहरण पुराणों में मिलते हैं। जब जय विजय विष्णु जी से नाराज होकर दौड़ते हुए भाग रहे थे, तब सुदर्शन चक्र उनका पीछा करते हुए भी उन पर वार नहीं करता है, क्योंकि वे अनुचित कर्म तो कर रहे थे, पर पूर्ण बुराई नहीं बने थे। इससे स्पष्ट होता है कि चक्र केवल लक्ष्य को नहीं, बल्कि उसके चरित्र को भी परखता है। अब त्रिशूल की शक्ति पर ध्यान दे दो। त्रिशूल का वार निष्ठुर होता है, लेकिन न्यायपूर्ण होता है। ये किसी को अवसर नहीं देता है। त्रिशूल कर्म के फल का प्रतीक है, यानी आपने जो कर्म किया है ये वही लौटाता है। भगवान शिव का ये शस्त्र एक बार उठ जाए तो दैत्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। रावण के अत्याचार का अंत त्रिशूल ने नहीं किया था, क्योंकि वो उद्देश्य भगवान श्री राम के अवतार से जुड़ा हुआ था, लेकिन त्रिशूल ने कई दानवों को नष्ट कर ब्रह्मांड की रक्षा की है। त्रिशूल में शून्यता की शक्ति समाहित है। शून्य से उत्पत्ति और शून्य में विलय दोनों एक ही प्रक्रिया है। सुदर्शन चक्र और त्रिशूल का उपयोग केवल देवताओं के अस्त्र के रूप में ही नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय रहस्यों के रूप में भी किया गया है। सुदर्शन चक्र ब्रह्मांड की निरंतरता का प्रतीक है, जबकि त्रिशूल उसके अंतिम सत्य का प्रतीक है। चक्र घूमता रहता है और उसके साथ समय चलता रहता है। त्रिशूल स्थिर रहता है, इसलिए सत्य अडिग रहता है। समय की धारा में सब कुछ बदलता है, पर सत्य नहीं बदलता है। इसीलिए दोनों शस्त्र एक दूसरे के पूरक हैं। अब प्रश्न आता है कि दोनों में कौन अधिक शक्तिशाली है।
धर्म ग्रंथों के अनुसार ये तुलना असंभव है। विष्णु पालन करता है, उनका चक्र पोषण और संरक्षण का शस्त्र है। शिव संहार करता है, इसीलिए उनका त्रिशूल विनाश के बाद पुनः निर्माण का मार्ग खोलता है। जब दो शक्तियां ब्रह्मांड की दो विपरीत दिशाओं में कार्य करती हैं तो उनकी तुलना संभव नहीं है। ये उसी प्रकार है जैसे कोई ये पूछे कि ब्रह्मांड में रोशनी अधिक महत्वपूर्ण है या अंधकार, दोनों का अस्तित्व एक दूसरे पर निर्भर है। कभी कभी कहा जाता है कि त्रिशूल संहार का शस्त्र है, इसीलिए ये अधिक शक्तिशाली हो सकता है। लेकिन संहार तभी संभव है जब सृष्टि और संरक्षण पहले हो। यदि चक्र न हो तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? यदि त्रिशूल न हो तो अधर्म के मूल का नाश कौन करेगा? दोनों का महत्व उस समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है जिसमें उनका उपयोग होता है। इसीलिए कहा गया है कि सुदर्शन चक्र धर्म की रक्षा करता है, त्रिशूल अधर्म का विनाश करता है। महापुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड पूरी तरह असंतुलित हो जाता है तो सुदर्शन चक्र और त्रिशूल दोनों ही सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि दोनों को अनंत कहा गया है। इनकी ऊर्जा सीमित नहीं बल्कि परमात्मा के समान व्यापक है। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ही एक ही परम सत्य के दो रूप हैं, इसलिए उनके शस्त्र भी उसी सत्य की महाशक्तियां हैं। इनका उद्देश्य विनाश या प्रहार भर नहीं बल्कि सृष्टि का संतुलन है। अंत में यही कहा जा सकता है कि सुदर्शन चक्र और त्रिशूल दोनों ही किसी प्रतियोगिता के शस्त्र नहीं हैं। इनमें कौन अधिक शक्तिशाली है, इस प्रश्न का उत्तर शक्ति में नहीं बल्कि उनके उद्देश्य में छुपा है। चक्र जहां धर्म को जीवित रखता है, वहीं त्रिशूल अधर्म के मूल को काटता है। दोनों मिलकर सृष्टि को, ब्रह्मांड को और जीवन को संतुलित रखते हैं। दोनों की शक्ति अनंत है, दिव्य है, अपरिमित है और दोनों परमात्मा के ही विस्तार हैं।